ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। वहीं कमला हैरिस की बात की जाए तो कमला हैरिस ने वर्मोंट में जीत दर्ज कर ली है। अमेरिका के 9 राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक कांटे की टक्कर है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतदान का वक्त और नियम भी अलग अलग है। वहीं आपको ये बता दें कि जॉर्जिया में 5:30 बजे और सुबह 6 बजे, नॉर्थ कैरोलिना में मतदान खत्म होने का समय था। बैटल ग्राउंड स्टेट नेवादा समेत 3 राज्यों में भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में 270 वोट की जरूरत है और इसी के लिए वहां पर मतदान चल रहा है। अब माना यह जा रहा है कि लगभग 9, 9:30 तक जो तमाम अहम राज्य हैं वहां पर वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसका काउंटडाउन कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी तक अच्छी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो नतीजे सामने आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2017 से 21 तक राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, और कमला हैरिस, चूंकि इन दोनों के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है और कमला हैरिस मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ऐसे में क्या कमला हैरिस इतिहास रचने जा रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, एक बार फिर से बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। वर्मोंट में कमला हैरिस की जीत हो गई है। कमला हैरिस के लिए वहां से अच्छी खबर है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बढ़त बनाई हुई है। 270 सीटें यानी कि जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये जीतना जरूरी है और इसी के लिए मतदान वहां पर चल रहा है। मतगणना भी शुरू हो चुकी है। इंडियाना और केंटकी में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि आपको ये बता दें कि स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजरें इसीलिए भी हैं क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्टर्स हैं। जो चौथा चरण अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का होता है, उस चौथे चरण के लिए इलेक्टर्स सबसे जरूरी होते हैं और वही उसके बाद तय करते हैं कि कौन होने जा रहा है राष्ट्रपति। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है और मतदान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि वो जरूर जीतने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि उनके समर्थक हिंसक नहीं है। वहीं ट्रंप और कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से वोट करने की भी अपील की है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस चुनावी मैदान में है। लगभग सभी चुनाव पूर्व सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की सीधी सीधी टक्कर दिखाई गई है और ऐसे में ये बता पाना किसी भी सर्वे के लिए बहुत मुश्किल रहा कि कौन आगे हो सकता है, यानी कि किसकी जीत हो सकती है। इतनी कांटे की टक्कर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में है। लेकिन अब नतीजों का दिन भी करीब आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां पर मतदान चल रहा है, मतगणना भी शुरू हो चुकी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में कौन होगा राष्ट्रपति, इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। I don't have to tell them that. And I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence. Unlike your question, you believe in violence. तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुना, अपनी जीत का दावा कर दिया है। अपनी पत्नी के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि लोग मुझे जरूर वोट करेंगे और मुझे अपना राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका फैसला अब ऐसे मानिए कि महज कुछ घंटों में आ जाएगा। ये मुकाबला बहुत कांटे का है, बहुत दिलचस्प है। ट्रंप को लेकर चौंका देने वाली एक बहुत बड़ी खबर भी मिल रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो ट्रंप का चुनाव फंसा सकती हैं, ऐसी खबर मिल रही है। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा।
अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में खाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपये देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है।
और अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि 4 अलग अलग चरणों में होता है, इसीलिए शुरुआती होती है दोनों पार्टियों के अपने उम्मीदवारों के चुनाव से। ये पूरा प्रोसेस क्या कहता है और कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बाकी देशों से अलग है, ये अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यानी कि पहला चरण होता है, जिसे पहला फेज भी कहा जाता है। इसमें पार्टी के वो जो सदस्य हैं वो अपना बेस्ट प्रतिनिधि यहाँ पर चुनते हैं। और इसमें अब जो दूसरा चरण होता है मैं आपको बता देती हूँ, कॉकस, जिसमें मतदान के जरिए पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार यहां पर तय करती है। दूसरे चरण को राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार अपने साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी इसी चरण के जरिए चुन लेते हैं और इसके साथ ही सभी दल राष्ट्रपति पद के फाइनल उम्मीदवार चुन लेते हैं। और इसके बाद आपको ये बता दें कि हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और फिर एक उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर वोट करते हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रुप के लिए वोटिंग होती है जिसे इलेक्टर कहा जाता है और यही इलेक्टर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और बाद में आता है चौथा यानी कि आखिरी चरण इस पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। तीसरे चरण के बाद चौथा चरण, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस चौथे चरण में हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर ये इलेक्टर मिलते हैं और आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं। आधे से ज्यादा वोट पाने वाला जो उम्मीदवार होता है वो जीत जाता है, इसीलिए इलेक्टर्स का रोल सबसे ज्यादा है। और स्विंग स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, अमेरिका का चुनाव जब सामने आता है और 7 ऐसे स्विंग स्टेट है, सबसे ज्यादा इलेक्टर्स वही होते हैं। इसीलिए स्विंग स्टेट्स को जिसने जीत लिया होता है उसी के लिए कहा जाता है कि उसे फायदा यहां पर मिलता है। 4 चरण है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे अहम होते हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं, चूंकि स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कमला हैरिस को बढ़त मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। स्विंग स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, जिसमें कमला हैरिस को बढ़त मिल गई है। अमेरिकी चुनाव में शुरुआती नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप हालांकि आगे हैं और कमला हैरिस इस वक्त पीछे चल रही हैं, लेकिन अभी कमला हैरिस के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर मिल रही है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस को बढ़त मिल गई है। अमेरिकी चुनाव में शुरुआती नतीजे भी आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस पीछे हैं। अभी तक आपको ये बता दें कि स्विंग स्टेट के भी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही बढ़त बनाई हुई है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस को बढ़त मिल गई है, जिन्हें पर्पल स्टेट कहा जाता है और ये बहुत अहम भूमिका इस राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के लिए निभाते हैं। कमला हैरिस के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर, चूंकि आपको याद होगा आखिरी समय में भी जो चुनाव प्रचार किया गया था स्विंग स्टेट को लेकर, पूरा जोर न सिर्फ कमला हैरिस ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाया और यही हमेशा अमेरिका के चुनाव में होता भी आया है। इलेक्टर्स सबसे ज्यादा वही होते हैं। जो चौथा चरण अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए होता है वो बहुत अहम होता है। अब ऐसे में इलेक्टर्स चूंकि ज्यादा होते हैं तो ये शुरुआती रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी भी आपको बता दें ये कांटे की टक्कर है, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी तक के रुझानों के मुताबिक आगे चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कमला हैरिस के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कमला हैरिस भी कई स्टेट ऐसे और जिसमें स्विंग स्टेट भी शामिल है जिसमें कमला हैरिस भी आगे चल रही है। अब ऐसे में कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप कौन जीत दर्ज करता है, किसे वो इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं जिसकी जरूरत है, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं रुझानों में, कमला हैरिस पीछे है, लेकिन कड़ा मुकाबला अभी भी देखा जा रहा है। और तमाम जो सर्वे किए गए थे उसमें भी, जो स्टेट्स के सर्वे आए थे उसमें भी यही बताया गया था कि कांटे की टक्कर है, यानी कि आखिर तक भी ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझान आने भी इनफैक्ट शुरू हो चुके हैं और इन्हीं रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। और जिस पर सबकी नजरें हैं वो स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट में भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ही बढ़त बनाई है, लेकिन कमला हैरिस के लिए भी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। स्विंग स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, वहां पर कमला हैरिस को बढ़त मिल गई है। अमेरिकी चुनाव में शुरुआती नतीजे रुझान आने शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे हैं, कमला हैरिस पीछे चल रही हैं। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं तो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 17 से 21 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पिछले चुनाव में हारे, अब अगर इस बार वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो भी एक बड़ा इतिहास यहां पर बना देने वाले हैं। हालांकि खुद की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। जो वोट कास्ट करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे पूरा भरोसा है
कि वोट जनता मुझे जरूर करने वाली है। अब अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है ये अब किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प हो चला है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं, कमला हैरिस खास तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं कमला हैरिस। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी गणित अभी तक क्या कहती है ये भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ये कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि अभी तक जो रुझान कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाई है, लेकिन ये रेड और ब्लू का जो मुकाबला है इसमें पर्पल सबसे बड़ा रोल निभाता है। यानी कि पर्पल से जिसे स्विंग स्टेट कहा जाता है, ऐसे में स्विंग स्टेट के जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इन रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस हो सकता है अभी पीछे हो, लेकिन ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है। अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है ये अब किसी से भी छिपा नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing! डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए एलन मस्क ने इस बार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खातिर एलन मस्क ने इस बार नोटों की बारिश कर दी। And now, please welcome our next Commander-in-Chief, my husband, President Donald J. Trump. अमेरिका में चुनाव की फंडिंग के बहुत सख्त कायदे हैं और उन्हें पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन है। अमेरिका में 3 तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं को फंडिंग की जाती है। एक व्यक्ति प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी $2.25 लाख रुपए। इसके बाद होती है PAC यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी $4,20,000 रुपए। 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर PAC, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, ना कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा। वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past
and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बेयोंसी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बेयोंसी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीज विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा, एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े-बड़े चेहरे हैं। इस बार किस-किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है, जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know, when I hear my president and our president, Donald Trump, speak, he sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA. ऐसा नहीं कि ट्रंप के चाहने वालों में सिर्फ पुरुष सेलिब्रिटीज हैं। ट्रंप के वोटर्स में महिलाओं की कमी नहीं रही है। For my life, I want to be able to buy a house and I want to be able to provide for my family. But with Kamala Harris, if we continue with her, that's not going to happen. So that's why it's so important for young people to show up and vote for Trump this year, because I want to have a safe future, I want to have an affordable future, and I want to do my part to help make America great again. So that's what I'm hoping. इसमें कोई शक नहीं कि 5 नवंबर का मतदान अमेरिका को बदलने जा रहा है। ट्रंप की वापसी हो या फिर कमला हैरिस की जीत, ये दोनों नतीजे अमेरिका में एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे।